Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Hope you will be fine. Students, in this video I will give you concept of masculine, feminine, common and neuter genders. Students, इस वीडियो में मैं आपको concept दूंगी कि masculine, feminine, common and neuter genders क्या होते हैं. Masculine, feminine genders. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मूव टू masculine genders. बेटा masculine genders होते क्या हैं? It is a noun form used to represent any living species which is classified as male. बेटा ऐसे जेंडर, ऐसे नेम या ऐसे नाउन जो कि जिनका सुनते ही हमें, ऐसे नाउन जिनको सुनते ही हमें पता चल जाए कि ये जो हैं ये क्लासीफाई किसको कर रहे हैं, मेल को, ये हम स्पेसिफाई कर रहे हैं मेल्स को. यानी फॉर एग्जांपल अ मेल हॉर्स इज कॉल्ड स्टैलियन, अ मेल रूलर इज कॉल्ड किंग. मीन्स के अ मेल रूलर, एक जो आदमी या मेल है वो बादशाह है, उसको कहा जाता है किंग. एक जो हुक्मरान है हमारे पास मेल जो है वो क्या कहलाता है. एंड नेक्स्ट वन इज़ फेमिनाइन जेंडर. बेटा सेम लाइक आप जो हमारे पास मैस्कुलिन जेंडर है, सेम इट इज़ अ नाउन फॉर्म यूज टू रिप्रेजेंट, वो हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं एनी लिविंग स्पीशीज़, किसी भी जानदार चीज़ को, विच इज़ क्लासिफाइड एज फीमेल, जो कि किसी फीमेल को रिप्रेजेंट करती है. ऐसे नाउन जिनको सुनते ही हमें आइडिया हो जाए कि ये फीमेल की बात हो रही है, तो वो क्या कहलाते हैं, फेमिनाइन जेंडर. फॉर एग्जांपल अ फीमेल हॉर्स इज़ कॉल्ड एज मेयर. अब हॉर्स है ये भी, बट हमें कैसे पता चलेगा कि ये फीमेल है, जब इसको हम मेयर कहेंगे. अ फीमेल रूलर इज़ कॉल्ड एज क्वीन. बेटा जैसे हमने कहा कि एक हमारे पास जो मेल रूलर है, एक आदमी जो हुक्मरान है उसको हम किंग कहते हैं, एंड फीमेल रूलर जब एक हुक्मरान औरत की बात हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वीन. एंड नेक्स्ट कॉमन नाउन. इट इज़ अ नाउन फॉर्म यूज टू रिप्रेजेंट बोथ मेल एंड फीमेल एनी लिविंग स्पीशीज. बेटा इसमें आ जाता है कॉमन जेंडर वो होते हैं कि जिसमें, कॉमन नाउन वो होते हैं जिसमें बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, मेल और फीमेल दोनों की बात की जाती है. फॉर एग्जांपल अगर हम कहें टेबल, तो टेबल जो है वो हमें आइडिया नहीं है कि वो फीमेल है या मेल है. या हम कह देते हैं बेटा आर टीचर, तो टीचर जो है वो फीमेल भी होता है और मेल भी होता है. आर नेबर इज़ वेरी पोलाइट. हमारा हमसाया जो है वो बहुत, हमारे हमसाए पोलाइट हैं. तो यहाँ पे हमें आइडिया नहीं है, हमसाया नेबर मीन हमसाया फीमेल भी हो सकता है और मेल भी हो सकता है. माई सिस्टर बेबी इज़ वेरी क्यूट. मेरी बहन का बच्चा जो है वो प्यारा है. तो बेबी मीन बेबी बॉय भी हो सकता है और बेबी गर्ल भी हो सकता है. मीन ये कॉमन नाउन्स हैं. Okay, next move to our next definition, which is neutral. It is the noun form used to represent any non-living thing which is life does not exist. जिसमें लाइफ का कोई कॉन्सेप्ट ना हो, वो बेजान चीज़ों को जो जाहिर कर रहे होते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, न्यूट्रल जेंडर. फॉर एग्जांपल स्विच ऑफ द रेडियो. रेडियो यहाँ पे बेटा हेयर एंड मूव द टेबल असाइड. मीन्स यहाँ हमारे पास जो टेबल वर्ड है वो जो है वो नॉन लिविंग थिंग है. यहाँ पे बेटे जो न्यूट्रल जेंडर्स होते हैं, नाम ऑफ मेल होते हैं, नाम ऑफ फीमेल होते हैं, एंड ऑल्सो दे आर नॉन लिविंग थिंग, वो नॉन लिविंग थिंग होते हैं. हेयर रेडियो एंड टेबल आर नॉन लिविंग थिंग्स. यहाँ पे हमारे पास जो टेबल और रेडियो हैं ये दोनों क्या हैं, नॉन लिविंग थिंग्स. Thank you so much for watching this video, and I hope you will be understand this video very clearly. Allah Hafiz.